तो इस लेक्चर में हम देखेंगे जावा मेथड्स के जो पैरामीटर्स वो क्या होते हैं और इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं मेथड में और इनके क्या क्या फंक्शनैलिटी है। तो ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स होते क्या हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन कैन बी पास टू मेथड्स एज पैरामीटर। पैरामीटर एक्ट एज वेरिएबल इनसाइड द मेथड। यानी कि आपको याद होगा कि जब हमने मेथड क्रिएट किया था तो उसके अंदर आगे जो हम ब्रैकेट्स लगाते हैं तो उसके अंदर हम जो भी चीज़ जो है जो पास करेंगे मेथड को, जो होगी वो पैरामीटर होगी। अब पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द मेथड नेम। इनसाइड द parenthesis you can add as many as parameter as you want, just separate them with a comma। यानी जितने आप चाहें इसके अंदर जो है ना वो पैरामीटर्स दे सकते हैं और उसमें सिर्फ आपने कॉमा लगाना और जितने चाहें आप दे सकते हैं। जैसे हम वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करते थे, यानी कि उसकी टाइप देते थे और आगे वेरिएबल का नेम देते थे, बिल्कुल ऐसे ही आप जो है इसमें जो है ना पैरामीटर्स जो है वो देते हैं। जैसे कि आप अभी एग्जांपल में देखते हैं कि इसमें जो है पब्लिक क्लास मेन, यानी कि मेन क्लास में हमने जो है एक मेथड बनाया है स्टैटिक वाइड, यानी जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, वो माई मेथड नेम है उसका, और इसमें हमने जो उसको पैरामीटर्स जो उसका दिया है वो स्ट्रिंग एफ नेम। यानी कि पहले हमने सिर्फ माई मेथड लिखा तो उसमें हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया था, लेकिन उसके अंदर जो बॉडी थी उसमें हमने वो काम हमारा हो गया था। लेकिन अब इस जगह पे क्या फ़र्क है, अब हम इसमें जो है एक पैरामीटर दे रहे हैं और वो पैरामीटर जो है वो क्या है, एफ नेम। अब एफ नेम है वो हमने प्रिंट करवाना है। अब एफ नेम आएगा किधर से, अब जब हम मेथड को कॉल करवाएंगे तो उसमें जो पैरेंथेसिस होगी उसमें जो हम चीज़ पास करेंगे, यानी कि वो जो वैल्यू होगी उसकी मेथड की, उसको हम कहते हैं आर्गूमेंट्स। वो आर्गूमेंट्स जो है वो हमारे पैरामीटर्स को जो है ना साइन होगी उसकी वैल्यू, और वो चीज़ जो है ना हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। जैसे इधर देखिए पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन के बाद जो है हमने मेथड को कॉल करवाया और उसमें पहले मेथड में हमने जो है ना आर्गूमेंट्स जो जो हमने सेंड किया है उसमें हमने लिखा है फैसल। यानी कि एफ नेम जो है वो एफ नेम का जो हो जाएगा वो इसमें फैसल हो जाएगा, और प्लस उसके साथ हमने लिख दिया फैसल उसके साथ एम जो है ना वो प्रिंट हो जाए। इसी तरह हमने उसको दोबारा कॉल करवाया और उसमें जो हमने अब आर्गूमेंट भेजा उसमें हमने जो है ना फैसल की जगह उमर लिख दिया। यानी कि अब उमर जाएगा एफ नेम की जगह और उसके साथ भी एम लग जाएगा। और थर्ड जब हमने कॉल करवाया तो उसमें हमने आर्गूमेंट जो है ना अली। इसी तरह हमारे पास जो प्रिंट हो जाएगा फैसल एम उमर एम और फिर अली एम। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि पैरामीटर्स और आर्गूमेंट्स क्या होते हैं। पैरामीटर्स वो होते हैं जो हम जब मेथड जो है क्रिएट करते हैं तो उसमें जो पैरेंथेसिस में जो हम टाइप के साथ जो वेरिएबल नेम लिखते हैं वो हमारा पैरामीटर होता है, और जब हम उसे कॉल करवाते हुए जो चीज़ हम सेंड करते हैं उस पैरामीटर को वो हमारा आर्गूमेंट होता है। जैसे कि इस जगह पे फैसल उमर अली जो है ये आर्गूमेंट्स हैं और ये जो स्ट्रिंग एफ नेम है ये हमारा पैरामीटर है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल जो आ जाती है वो जाती है मल्टीपल पैरामीटर्स, यानी कि मल्टीपल पैरामीटर्स है वो उनके अंदर हम जो है ना कैसे आर्गूमेंट्स को पास कर सकते हैं। उसमें भी यही होता है कि जब हमें मेथड क्रिएट करना है तो पहले हमने सिर्फ एक लिया था स्ट्रिंग एफ नेम, उसके साथ हम एक और जो है पैरामीटर ले लेते हैं, जैसे कि इसमें इंट एज लिया गया है इस एग्जांपल में। तो अब हमने प्रिंट करवाया कि एफ नेम और उसके साथ जो है इज़, और उसके साथ हमने प्रिंट करवाना है एज। तो अब ये एफ नेम और एज कहाँ से आ रहा है, जब हमने उसको कॉल करना है मेथड को मेन मेथड में। तो जब हमने इसे कॉल किया तो हमने साथ जो है इस दफ़ा एफ नेम के साथ जो है ना एज भी हमने जो है ना वो सेंड किया। जब इधर हमने देखा कि माई मेथड कॉल किया तो हमने फैसल जो एफ नेम की जगह जो, क्योंकि पहला जो इसमें तरतीब जो है वो आप देखेंगे जिस तरतीब से आप लिखेंगे उसी जो ऊपर जो पैरामीटर होगा ना उसी को वैल्यू साइन होगी। जैसे हमने देखा स्ट्रिंग एफ नेम था उसके बाद इंट एज थी और आपने नीचे लिखा है फैसल और 5, यानी कि जो स्ट्रिंग जो पहला जो इसमें आर्गूमेंट होगा वो पहले पैरामीटर के पास जाएगा और जो सेकंड जो आर्गूमेंट है वो सेकंड पैरामीटर के पास जाएगा। इसलिए जो जिस तरतीब से आपने ऊपर जो है मेथड डिक्लेयर करते वक्त जो अपने पैरामीटर्स डिफाइन किए थे, आपने जब उसको कॉल करवाना है तो आपने आर्गूमेंट्स को भी बिल्कुल उसी तरतीब से यानी कि ना आपने जो है ना सेंड करना है। तो इसी तरह देखें दोबारा जब मेथड को कॉल करवाया उम्र के साथ फिर हमने उस डेट भी जो है ना वो भी हमने सेंड की। इसी तरह हमने अली और उसकी भी डेट सेंड की। तो जब हमारे पास ये प्रिंट करेगा तो हमारे पास ये जो हमें मैसेज मिलेगा उसमें लिखा गया फैसल इज़ 5, उमर इज़ 8 एंड अली इज़ 12। तो इसमें आपने ये करना होगा कि इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल ये है कि आपने जितने पैरामीटर्स जो ऊपर डिक्लेयर किए होंगे मेथड बनाते हुए क्रिएट करते हुए
उतने ही आप नीचे से जो है ना आपने आर्गूमेंट्स उसको जो है उधर भेजना होगा, अदरवाइज जो है आपका एरर जनरेट होगा। उसके बाद आता है कि जी फंक्शन जो है वो रिटर्न कैसे करता है वैल्यू को। अभी तक तो हमने जो फंक्शन बनाए थे उसमें हम वॉइड यूज़ कर रहे थे, यानी कि उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं थी, यानी कि वो कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा था। उसमें जो चीज़ आती थी वो बस उसको जो है ना प्रिंट करवा देता था। अब आगे जी हमने देखना है कि रिटर्न अगर वैल्यू करवानी है तो उसको हमने कैसे करनी है। इसमें रिटर्न करने के लिए हमने ये करना होगा कि वॉइड की जगह पे हमने जिस डाटा टाइप की हमने जो रिटर्न करवानी है वैल्यू, उस डाटा टाइप की हम जो है वो मेथड को क्रिएट करेंगे। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखेंगे कि हमने जो है एक स्टैटिक इंट टाइप का जो है एक मेथड बनाया है, और उसमें जो हमारा पैरामीटर है वो भी इंट टाइप का है, और वो है एक्स। और इसकी बॉडी में जो हमारे पास हम वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं, वो रिटर्न लिखने के बाद रिटर्न लिखने के बाद आपने 5 + x करवा दी है। अगर आप जो है उसकी रिटर्न टाइप आपकी वॉइड नहीं है, आपने कोई भी डाटा टाइप जो है ना ली है, जैसे कि इंट के अलावा अगर आपने डबल भी ले लिया या कोई भी डाटा टाइप आपने जो ले ली है, तो अगर आप रिटर्न का वर्ड नहीं लगाएंगे तो ये आपको जो है ना इधर एरर जो है ना एक शो होगा। तो अब आप जब इसको प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट करवाना है अब आपने इसका जो रिज़ल्ट है, तो इसके लिए आपको इधर प्रिंट करवाने की अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने इधर से वैल्यू रिटर्न करवा दी है। अब आपने सिर्फ उसको फंक्शन को जाके नीचे से कॉल करना है, यानी कि उधर ही आप प्रिंट करवा सकते हैं वॉइड में। अब वॉइड में क्या करवा रहे हैं आप, एक तो लिखेंगे, या तो हम लिख देंगे माई मैथड 3, ठीक है ना। माई मैथड 3 लिखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी लेकिन प्रिंट नहीं होगी। अब हम उसको, या तो एक मेथड ये है कि हम इस माई मेथड 3 को किसी वैल्यू, एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर उसके अंदर असाइन करवा दें, या तो फिर हम डायरेक्ट जो है हमारा जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल है इसके अंदर ही, जब जो इसकी पैरेंथेसिस है इसी मेथड के अंदर हम एक मेथड को हमारा जो है उसको हम जो है कॉल करवाते हैं, और उसमें हम आर्गूमेंट भी पास कर देते हैं। अब इसमें देखें हमने इसमें आर्गूमेंट जो पास किया है वो 3 की है। अब इस जगह पे x की वैल्यू जो 3 हो गई, और 3 अब जब नीचे 5 + x यानी 5 + 3 हुआ 8 हो गया। अब 8 जो है हमारा रिटर्न हो जाएगा, यानी अब जब रिज़ल्ट प्रिंट होगा वो हमारे मेथड में 8 की वैल्यू जो है ना वो आ गई है, रिटर्न होकर जो हमारे मेथड ने रिटर्न किया वो 8 हो गई है। तो अब हमारे पास जो रिज़ल्ट प्रिंट होगा वो 8 होगा। उसके बाद आ जाता है रिटर्न द सम ऑफ अ मेथड, यानी कि हमने टू पैरामीटर्स को किसी जो है ना जो टू पैरामीटर्स जो है वो रिटर्न करवाने हैं, यानी कि उनका सम रिटर्न करवा रहे हैं। इसमें हमने इधर से हमने 2 आर्गूमेंट्स पास करने हैं मेथड में, क्योंकि ऊपर हमारे 2 पैरामीटर्स हमने लिए हैं इस दो मेथड में। तो जो दो हमारे पैरामीटर्स हैं उन दोनों का सम जो है वो रिटर्न हो जाए और वो हमारे पास प्रिंट हो जाए। तो इसमें देखें हमने जो है ना मेथड को सेम उसी तरह हमने कॉल करवाया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर हमने उसे कॉल करवाना है। इस दफ़ा जो हमने एक पैरामीटर, एक आर्गूमेंट नहीं, दो आर्गूमेंट को जो है ना हमने सेंड किया है। उधर से वो दोनों, वो हमने जो बॉडी मेथड है उसमें हमने दोनों को प्लस करवाया हुआ है। उन दोनों का रिजल्ट प्लस होने के बाद जो है ना वो रिटर्न हो जाएगा और वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। तो इस केस में देखें 5 + 3 है, तो 5 + 3 जो है वो 8 हो जाएगा, हमारे पास जो आउटपुट हमें मिलेगी वो 8 होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप रिज़ल्ट जो है ना वो डायरेक्ट प्रिंट नहीं करवाना चाहते, तो आप इसको किसी एक जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करके उसको, उसके अंदर जो आप ये वैल्यू जो है स्टोर करवा सकते हैं, और फिर सिर्फ उस वेरिएबल को आप जब लिखेंगे तो वो हमारा वेरिएबल जो है वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि इस एग्जांपल में देखें, इसमें 2 पैरामीटर्स ले रहा है जो मेथड हमने क्रिएट किया है, इसमें वो रिटर्न करवा रहा है उनके सम को, और नीचे से जो हमने आर्गूमेंट्स जब हमने पास की है, जब यानी कि मेथड को हमने कॉल किया, तो हमने मेथड को की वैल्यू को किस में असाइन कराएंगे, इंट जी नाम का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर जो है ना हम वैल्यू को असाइन करवा रहे हैं। तो अब जब इधर से 5 और 3 ऊपर जाएंगे और x और y को वैल्यू मिलेगी, तो 5 + 3 8 8 रिटर्न होगा, 8 की वो जो 8 है वो स्टोर हो जाएगा जी में। तो अब हम हमें जो है ना प्रिंट एलन में मेथड को जो है ना वो कॉल करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हमने जो सिर्फ है ना उस जगह पे z लिख देना और हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो हमारे आउटपुट शो हो जाएगी। इसी तरह अगर हम मेथड्स में देखा जाए तो हमारे मोस्टली है जो है ना हम कंडीशंस भी चेक करने के लिए जो है ना हम मेथड्स लगा देते हैं। यानी कि अभी इस एग्जांपल में देखें, हमने जो है ना मेथड लगाया कि चेक एज, यानी कि हमने किसी चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि अगर जो एज है 18 से जो कम है ना, तो उस पर जो एक्सेस उसे जो है ना मिले उसे डिनाई हो जाए, और जिसकी एज जो है वो 18+ है वो उसको एक्सेस जो है ना ग्रांटेड हो जाए।
तो अब इसमें हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले एक मेथड क्रिएट किया है जिसकी स्टैटिक वॉइड यानी जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, और इसके अंदर जो हमने पैरामीटर लिया है वो इंट एज का लिया है, यानी कि इसमें हमारे पास जो आर्गूमेंट आएगा वो इंट टाइप का आएगा। इसी तरह अब आगे हमने उसको चेक लगा दिया है, यानी कि इफ़ एज इज़ लेस दैन 18, तो उसकी बॉडी में जो प्रिंट होगा वो ये प्रिंट हो रहा होगा कि एक्सेस डिनाइड, यू आर नॉट ओल्ड इनफ। लेकिन अगर वो 18 से कम नहीं है तो एल्स वाली जो है ना हमारा कोड जो है ना वो रन होगा और उसमें आ जाएगा एक्सेस ग्रांटेड, यू आर ओल्ड इनफ। अब ये हमारे पास एज की वैल्यू आ किधर से रही है, अब ये हमने जब वर्ड मेन में फंक्शन जब हमने अपना जो मेथड जो बनाया था हमने उसको जब कॉल करना है तो उसमें हम आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, जो भी हमारे इनपुट जो हम लेंगे यूज़र से वो हम इस जगह पे जो है ना वो पास कर सकते हैं। इधर हम हार्ड कोड इसमें हमने लिया है, हमने 20 लिखा है, तो जब 20 इधर हमारा पास होगा तो एज जो वैल्यू है वो 20 होगी। 20 इज़ नॉट लेस दैन 18, तो हमारे पास जो प्रिंट होगा एक्सेस ग्रांटेड, यू आर ओल्ड इनफ। तो इस तरह की कोई कंडीशंस वगैरह चेक करने के लिए जो है उसके लिए भी हम एक ख़ास जो है मेथड बना सकते हैं, जो क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा बहुत से प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनमें जो डिफरेंट किस्म की जो है रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं, वो सारी ऐसे ही हम जो है ना वो डिफरेंट जगह पे चेक कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो हमने पहले फंक्शन जो हमने क्रिएट किया था उसमें हम अब इसमें आर्गूमेंट्स जो है पैरामीटर्स क्रिएट करके देखते हैं और उसमें आर्गूमेंट पास करके देखते हैं। तो जैसा कि आपको एग्जांपल में बताया था कि इस जगह पे जो है ना हम पैरामीटर्स करेंगे, जैसे कि इस जगह पे मैं ले लेता हूँ जी स्ट्रिंग एफ नेम ही ले लेते हैं हम, उसके बाद हमने कॉमा लगा देना है और उसके बाद हमने इंट टाइप में हमने एज ले ली है। ठीक है, तो ये हमारे जो हो गए हैं ये हमारे पैरामीटर्स हो गए हैं। तो इस जगह पे हमने जो प्रिंट करवाना था उसमें ये था कि वेलकम, इधर हम वेलकम कर लेते हैं और वेलकम हम कर लेते हैं एफ नेम को, और साथ उसे कह देते हैं कि जी आपकी जो एज है वो है योर एज इज़, उसके बाद हम प्रिंट करवा देंगे हमारा जो हमने एज ली होगी। तो अब ये दोनों हमारे पास हम पैरामीटर्स क्रिएट हो गए हैं। अब हमें इसको हमने आर्गूमेंट जो है वो कैसे सेंड करनी है उसके लिए हमें वही सेम इधर से हमारा जो जो मेथड है उसे हमने जो है नीचे उसे कॉल करवाना पड़ेगा। अभी कॉल करवाते हुए हमने क्या करना है, अब इसके अंदर हमने जो है वो आर्गूमेंट्स जो है वो पास करने हैं उधर। अब इसमें हम सबसे पहले लिख देते हैं जी अली, और उसके बाद हमने कॉमा लगाना है और उसके बाद हमने उसकी एज लिख देनी है जी वो 17 ईयर्स है। ठीक है, और उसके बाद हमने उसके भी इसको क्लोज़ करेंगे रन। अब इसको हम रन करेंगे तो देखेंगे जी हमारे पास क्या ये मैसेज प्रिंट होता है कि नहीं होता। तो इसको चेक करने के लिए हम जो है इसको रन करेंगे, तो ये रिज़ल्ट हमारे पास जो है प्रिंट हो गया। तो इसी तरह अब हम इसके अंदर जितने भी पैरामीटर्स चाहें जो है वो पास कर सकते हैं। इसमें हम जो है और भी पैरामीटर्स हम ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से, और इसमें जो जिस किस्म के भी आप चाहें जिस डाटा टाइप का चाहें वो आर्गूमेंट्स की तरह से पास कर सकते हैं और अपना रिज़ल्ट जो है वो ले सकते हैं। इसी तरह अगर हम वो चेक वाला देखें कि है जिसमें हमने चेक करना था कि एज आपकी ज़्यादा है नहीं, तो इसमें हम इसी फंक्शन में अगर मॉडिफिकेशन करें तो इस जगह पे अगर हम उसको मेथड का नेम हमारा जो है इधर हम CHK और AGE चेक एज कर देते हैं, और उसमें जो है हम सिर्फ एक जो आर्गूमेंट उसको पास करवाते हैं यानी कि हम एज को पास करवाते हैं, और फिर हम जो है इस जगह पे हम एक इफ एल्स लगा देंगे, यानी कि इफ़ उसके बाद स्टार्ट करेंगे जी एज जो है हमारे पास आर्गूमेंट आएगा, अगर वो लेस देन 18 हो तो हमारी जो बॉडी स्टार्ट हो उसमें क्या करवाए जी एक्सेस जो है वो डिनाइड, यानी कि वो इधर कह दीजिए एक्सेस डिनाइड, बस एक फंक्शन हम इधर लिख देते हैं एक्सेस डिनाइड का, एक्सेस डिनाइड। और एल्स में हम जो है वो लिख देंगे जी, एल्स की बॉडी में हम लिखेंगे, हम इसमें लिख देंगे सेम प्रिंट
प्रिंट हमने जो ये स्टेटमेंट जो इसको प्रिंट करवाना है, बस इसमें लिख देंगे जी आपको एक्सेस ग्रांटेड। तो ऐसे जो है ना, अब इसमें हम जो अब हमने चेक लगा दिया। अब इसमें हमने क्योंकि इधर एक पैरामीटर कर दिया, तो अब इस तरह से हमने आर्गूमेंट जो पास करना है वो भी हमने एक ही पास करना है। यानी वो इंट टाइप का था तो इंट को हम जो है ये डबल क्वॉट्स में नहीं लिखते हैं, तो इधर हमने नेम भी चेंज कर देना है CHKH। तो ये हमारा जो है ये मेथड जो इधर इस जगह पे कॉल होगा, इधर से हमारा 17 जो है ये इधर पास होगा, और इधर ये 17 चेक होगा, 17 इज़ लेस दैन 18। तो इस जगह पे जो हमारा इस जगह पे फिर हमारा जो मैसेज प्रिंट होगा, क्योंकि इधर कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हमारा मैसेज प्रिंट होगा एक्सेस डिनाइड। तो इसको अब हम जो है वो रन करके देख लेते हैं। ये देखें जी हमारे पास जो एक्सेस डिनाइड। अब इसी जगह पे अगर हम इसको 20 पास करते हैं जैसे हमने एग्जांपल में किया था, तो अब इसमें हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो एक्सेस ग्रांटेड हो जाएगा। ये देखें जी एक्सेस ग्रांटेड। तो इस तरह जो है आप जो है ये जो मेथड है इसको आप डिफरेंट पैरामीटर्स और आर्गूमेंट्स जो हैं इसमें आप यूज़ कर सकते हैं जैसे आप चाहें, और उसको फंक्शन को आप रीयूजेबल यानी कि किसी भी जगह पे जाके आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप उससे सिर्फ कॉल करेंगे और अपने जो आपको रिक्वायर्ड होगा वो आर्गूमेंट इधर से पास करेंगे और वैसा आप उससे रिज़ल्ट ले लेंगे।